दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। आप देखते रहिए दहाड़ न्यूज। नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह। इस समय 370 मणियाहू विधानसभा के विधायक पद के प्रबल दावेदार और सपा के कद्दावर नेता कर्मानंद यादव उर्फ बच्चा, जो कि इस ग्राम सभा के अपनी ग्राम सभा के प्रधान भी रहे हैं 2 साल लगातार। आपसे बता दूं कि इस समय चुनावी गहमागहमी बहुत ज़ोरों पे चल रहा है और तमाम पार्टियां इस समय क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने की होड़ में लगी हैं कि कौन से प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में विधानसभा में कौन सीट जीत के ला सकता है। इसी क्रम में आज हम जिसके साथ में बैठे, आप जैसा कि हमारे बगल में आप देख रहे हैं कि कर्मानंद यादव जी हमारे बगल में बैठे हैं, जो कि सपा के बहुत ही तेज़ तर्राक और कद्दावर नेता हैं, जो कि प्रबल दावेदार हैं विधायक पद के यहाँ के प्रत्याशी के रूप में। मैं आज उनके आवास पे आकर के उनसे कुछ चुनाव संबंधी, कुछ किसानों के बिल को लेकर के संबंधी और कुछ जो जन समस्या हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दों पर मैं कुछ उनसे संक्षेप में बात करूँगा, जिससे और ये लोग जान सके कि इनके विचार क्या है लोगों के लिए। सबसे पहले तो सर, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सर, मैं सबसे पहले सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि अभी हाल में ही वर्तमान सरकार ने किसान बिल जो था, जिसको लोग काले कानून के रूप में जानते थे, उसको वापस लिए हैं। क्या बीजेपी या वर्तमान सरकार हार गई या घुटने टेक दी? ये सरकार सिर्फ लुभावना देती है, ये कोई बिल वापस नहीं ले रही है। ये सरकार सिर्फ चुनाव में वोट बनाने के लिए ये एक अपना फंडा तैयार कर रही है और चुनाव बाद ये फिर से पुनः बिल वापस से ला सकते हैं। इसका मतलब है सर कि ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करना है। आज तक ये लोग यही किए, आज तक बेवकूफ़ ही बनाए जनता को, किसान को, मजदूर को और नौजवान को, सबको बेवकूफ़ ही बनाए। अरे सर, आप जैसे बिल के लिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बना रखा है और आगे वो अगर सरकार सत्ता में आती है तो फिर से उसको लागू कर देंगे। अगर जैसे आपकी सरकार आएगी तो आप किसानों के लिए इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं? ये समाजवादी सरकार बनने पे किसान हित में जो कुछ रहेगा वो निर्णय लिया जाएगा। और सर, अभी देखिए, जैसे कहीं कहीं लोग कहते हैं कि अरे कोरोना काल में लोगों को नौकरी से ज़्यादा भोजन की व्यवस्था थी, जबकि समाज में ये लोगों का कहना है कि नौकरी की व्यवस्था के साथ साथ भोजन की भी ज़रूरत थी, जिस पे वर्तमान सरकार ने लोगों को फ्री में राशन दिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फ्री में राशन, महंगाई आप देख रहे हैं, सरसों का तेल 200 के पार गया, डीजल पेट्रोल का हाल आप देख रहे हैं। महंगाई इतनी चरम पे है, हर जगह टैक्स बढ़ा के अगर 1-2 महीने 4 महीने तक राशन फ्री में दे के सिर्फ गरीब जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दूसरी बात, एक मैं कहीं सुना था कि ये राशन कार्ड में 2 पति पत्नी और 2 बच्चे, 4 के अलावा 5वां नाम एंट्री नहीं होगा। अगर जिसके पास 6 बच्चे 7 बच्चे हैं तो वो भूखा मरेगा। इसका मतलब वो लावारिस है, वो कहाँ से आए? ये सरकार सिर्फ मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, ये गरीबों को कैसे परेशान किया जाए, सिर्फ छोटा राशन दे के लुभावना दे रही है सबको। सर, अभी आपने कहा कि डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और अभी वर्तमान सरकार ने 12 रुपये डीजल पे और 8 रुपये पेट्रोल पे कम किया है। क्या ये आगामी 2022 के चुनाव के देखते हुए तो नहीं किया गया है? ये एक 55-60 रुपये पेट्रोल डीजल था, ये ले जाके 100 के पार ले गए। 50-60 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम कर दिए तो क्या किए? नहीं, हमने पूछा आपसे, क्या ये 2022 को चुनाव को देखते हुए तो नहीं कर रहे हैं? ये वही कर ही रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अपने लोगों को लुभावना दे रहे हैं 10 रुपये कम करके, बाद में फिर बढ़ाएंगे, डेली पेट्रोल डीजल बढ़ाएंगे ये लोग। क्या जनता ये बहकावा बर्दाश्त करेगी? जनता सब समझ गई है, किसी को 1-2 बार बेवकूफ़ बनाया जाता है। जनता सब समझदार है, सब जान रही है, इनके जुमलेबाजी में पड़ने वाली जनता नहीं है। इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देगी। जैसे सर, अभी बेरोजगारी अपने यहाँ देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है जी। और अभी हाल फिलहाल में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक बयान सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे जी। और उसके पहले जब वर्तमान सरकार जो इस समय है, उन्होंने भी वादे किए थे, वो तो फेल हो गए। क्या ऐसा
समाजवादी पार्टी में रोजगार मिला भी है और आगे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ साथ उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। और समाजवादी पेंशन पिछली सरकार में जितना बहुत 50 लाख के ऊपर पेंशन दिया जा रहा था, इस सरकार में सब बंद कर दिया गया। सिर्फ सब कुछ बंद करके ये लाके 5 किलो राशन पे अटक गए हैं। मैं एक किसी बीजेपी के किसी नेता को मैं पकड़ के बोलता हूं, अगर वो 5 किलो राशन पूरे महीने खा के बताए, एक महीने 5 किलो राशन वो चला के उसका परिवार चला के बताए 5 किलो में, असंभव है। तो अगर ये असंभव है तो ये जनता के साथ इतना ये क्यों परेशान कर रही है लोगों को? अच्छा ये बताइए सर, अभी 2022 का चुनाव अब सर पे है जी। क्या ये जो पंचायत चुनाव हुआ है, जो पंचायत चुनाव हुआ है, इसका असर दिखेगा? इसका अच्छा असर कुछ नहीं दिखेगा। इसमें राज्य से लेके केंद्र तक सरकार इनकी है। ये हर जगह अधिकारी कर्मचारी को अपने कब्जे में रखे हैं और दबाव डाल के ये अपना पंचायत चुनाव अपना ये करवाए हैं। ये ऐसा अब आगे नहीं होने वाला है। आप अपने क्षेत्र का किस प्रकार से विकास करना चाहते हैं, अगर आपको जनता मौका देती है तो? जनता मौका देती है तो गरीबों को और नौजवानों को, सबको जो सही रहेगा उस ढंग से विकास किया जाएगा। जैसे सर अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां बहुत पीछे हैं, महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां खुले में शौच के लिए जाती हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी स्वच्छता पे तो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि कर रहा हूँ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? स्वच्छता में क्या कर रहे हैं? शौचालय जहाँ जहाँ बना है, कहीं देख लिए कहीं भी शौचालय यूज हो रहा हो, तो आपकी सरकार इस पर क्या ध्यान देगी? सरकार बनने के बाद किया जाएगा। वो हम लोग प्लान बनाएंगे कि आगे क्या करना है। अभी से क्या बताएं, ये बीजेपी सरकार बहुत नकलची है। हम लोग अगर कुछ प्लान बनाएंगे तो ये लोग पहले ही अपना फंडा फोड़ने लगेंगे। इसलिए हम लोग प्लान बनाए हैं, सरकार बनने के बाद अच्छा ही होगा। 2022 के चुनाव में आपकी सरकार जो है, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर जाएगी? 400 जाएगी, 400 के पार। 400 पार? हाँ, अब की बार अखिलेश सरकार। धन्यवाद सर। एक बार आप अपना परिचय हमारे चैनल के माध्यम से और अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी को वोट करें और सरकार बनाएं, यही मेरा लक्ष्य है। तो आपने सुना कि हमने 370 मणियाहू विधानसभा के विधायक पद के प्रबल दावेदार और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कर्मानंद यादव उर्फ बच्चा प्रधान, जो कि 2 बार से लगातार अपनी ग्राम सभा में प्रधान, उनसे पहले 2 बार इनके घर में और प्रधानी रही, मतलब 4 साल से लगातार, मतलब 20 सालों से राज कर रहे हैं। और जनता में इनकी छवि बहुत ही साफ सुथरी और उज्जवल है। और इनका कहना है कि इस बार 2022 के चुनाव में जनता जाग गई है। तीनों बार सभी पार्टियों को इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ जिताया है और तीनों सरकारों के कार्यों की तुलना में अखिलेश यादव को सर्वोपरि मानते हुए इन्होंने ये जनता से अपील की है कि इस बार 2022 के चुनाव में 400 के पार सीट लाकर जनता हमारी सहयोग करेगी। इसी के साथ मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह, 370 मणियाहू विधानसभा, जौनपुर।